झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का दावा है कि इस बार बीजेपी की सरकार ही बनेगी और हेमंत सोरेन के साथ साथ कांग्रेस का सुपड़ा झारखंड से साफ हो जाएगा। इसके अलावा संजय सेठ ने कहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या है जिसे भाजपा शासन आते ही दूर करेगी। झारखंड चुनाव के फर्स्ट फेज से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरोप प्रत्यारोप से लेकर एक दूसरे पर छींटाकशी तमाम चीजें हो रही हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव में सरकार बनाना सभी दलों के लिए प्रायोरिटी है और नाक की लड़ाई बन चुकी है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय सेठ जी मौजूद हैं। सर, अब 13 नवंबर पहले चरण की वोटिंग होगी, कितने आप लोग तैयार हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखो, हम ये कह सकते हैं कि यह प्रदेश, अब प्रदेश की जनता परिवर्तन की मूड में है। परिवर्तन इसलिए कि पिछले 5 सालों से लगातार जेएमएम हो, कांग्रेस हो और जो गठबंधन के साथी हैं, सिर्फ झूठ, फरेब और एक धोखा। पिछले 5 साल पहले इन्हीं मुख्यमंत्री ने कहा था, चुनाव के समय वादा किया था और शपथ ली थी कि अगर 5 लाख लोगों को प्रत्येक साल में नौकरी नहीं दे पाए तो कुर्सी पे लात मार देंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अपने पिता की कसम खा के कहते हैं, पिता की कसम खाई थी। 5 लाख तो छोड़ दो, 5 आदमी को नौकरी नहीं दी। फिर उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे 6,000 रुपया। ये चुनाव के समय कह रहे हैं, इनका जो घोषणा था उस समय कहा कि नहीं तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, 6,000 रुपया जीते ही और 6,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता शुरू करेंगे। नहीं दिया। महिलाओं से वादा किया था 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा, नहीं दिया। महिलाओं से वादा किया था कि घर में शादी मांगलिक कार्य होगा, एक सोने का सिक्का देंगे। सोने का सिक्का तो छोड़ दो, पीतल या लोहे का सिक्का भी नहीं दिया। किसानों के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ अन्याय, युवाओं के साथ अन्याय। अरे युवा तो छोड़ दो, युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उनका सपना जो चकनाचूर हुआ कि साहब एग्जाम हो और एग्जाम के पहले 25-25 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेचे जाए। कल्पना कर सकता है क्या उन परिवारों, माता पिता पे सोचो क्या बीती होगी। माता पिता सोचते हैं कि भाई चलो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, परिवार खड़ा होगा, परिवार स्वावलंबी होगा, बच्चे अपने पैर पे खड़े होंगे। और जब बस से ट्रेन से बच्चा आता है उसको पता लगा, अरे पेपर तो एक दिन पहले ही रात में लीक हो गया, 25-25 लाख में बिक गए। अब जब वही युवा आक्रोश व्यक्त करता है तो उस पर लाठीचार्ज होती है। सर, लेकिन आप लोग अपने सरकार, जो पिछली सरकारें रही हैं, उसकी आपने उपलब्धि गिनाई। हेमंत सोरेन ने एक बहुत लंबा ट्वीट किया था, शायद आपने देखा होगा। उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए फूंक रही है। उन्होंने रघुबर दास की सरकार पर कहा कि वो सिर्फ हाथी उड़ाते रह गए, सारी योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया। और अभी जो चुनाव में आपका मैनिफेस्टो आया, उस पर उन लोगों का आरोप ये है कि जो भी विकास कार्य हेमंत सोरेन की सरकार चला रही है, चाहे वो मैया सम्मान योजना है, उसकी काट में आप गोगो दे दिला रहे हैं। आप मुफ्त रेवड़ियों की बात कहते थे पहले के चुनाव में, लेकिन आप अब वही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सस्ती गैस सिलेंडर हम लोग देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को लोन देंगे। तो ये क्या है सर? देखो, जनहित में और लोक कल्याणकारी काम करने में नहीं है क्या? उनसे पूछो। कोरोना काल से आज तक गरीब कल्याण योजना के 5 केजी राशन, क्या गलत है क्या? कोरोना में करोड़ों करोड़ लोगों को भूख से मरने से बचाया। शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत 5 लाख रुपया, जनधन खाता, विश्वकर्मा योजना, मानिए आप सैकड़ों योजनाएं जो धरातल पे उतरी। और आपने 5 साल क्या किया? आपकी दुकान बंद कराई भ्रष्टाचार की। आप रिश्वत लोगे,
आप बालू को सोना बनाओगे, आप कोयला बेचोगे, आप खनिज बेचोगे, आप आदिवासियों की जमीन बेचोगे, आप सेना की जमीन बेचोगे, तो आपको छोड़ दें कि एजेंसियां काम नहीं करें? वही एजेंसी भाई आप भ्रष्टाचार करोगे तो एजेंसी छोड़ देगी। आप लोगों ने, क्योंकि स्टार कैंपेनर हेमंत सोरेन, खड़गे जी, तेजस्वी यादव बिहार से बार बार आ रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सवाल उठाया कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी आए सर, और राहुल गांधी ने वनवासी और आदिवासी को लेकर आप लोगों पे हमला बोल दिया, संविधान की प्रति दिखाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं और जब मैं जोड़ने की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री को बुरा लगता है। उन्होंने यूसीसी पर आदिवासियों से कहा कि अभी तो मुस्लिमों की बात हो रही है, बाद में आप लोग भी इस दायरे में आएंगे, और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। आप पूछो इनसे कि जब विदेश जाते हैं तो भारत खिलाफ क्यों बोलते हैं? कौन सा एजेंडा चला रहे हो? कैसा एजेंडा है? देश को बांटना चाहते हो? देश को तोड़ना चाहते हो? हर 6 महीने विदेश जाते हैं और वहां आके भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ आप बात करते हो? खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH